ICT फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 64 है। इसके अंदर भी हम मज़ीद और CPU सॉकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने CPU सॉकेट के बारे में पढ़ा था, तो इसके अंदर भी हम CPU सॉकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। CPU सॉकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक शेप नज़र आ रही होगी, ये वाली शेप, ये एक CPU सॉकेट की शेप है यहाँ पर। अच्छा, मैंने आप लोगों को PGA के बारे में बताया था, और उसके बाद एक और सॉकेट होता है जिसको हम कहते हैं AGM, लैंड गेट एरे। ठीक है, LGA जो होता है वो लैंड गेट एरे के बेसिस पर काम करता है। अगर हम इस CPU सॉकेट की बात करें तो यहाँ पर पेड्स होते हैं कुछ, यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पेड्स होते हैं। और LGA CPU जो होता है यानी कि ऐसे समझो कि यहाँ पर ये आपको CPU का ये जो है बॉक्स है, ठीक है, ये सारा बॉक्स है। इस CPU को, इसको, ये जो CPU है हमारा, इसको उठाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो आपको ये डॉट्स ये वाले नज़र आ रहे हैं, ये जो हैं LGA हैं, ये कनेक्ट करते हैं हम इनके साथ, और जो CPU है वो यानी कि काम करना शुरू कर देता है। इट्स मेटल कैसिंग, सबसे पहले तो इसकी एक मेटल कैसिंग होती है। अ डोर दैट क्लोज ओवर द CPU, एक दरवाज़ा होता है उसका, जो यानी कि हम ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ से निकालते हैं बाहर, इसको निकाल के यूँ बाहर निकालते हैं, फिर इसको हम बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पर इसको फंसा देते हैं इस तरीके से, यानी कि ये जो है CPU आपका अटैच होता है। हैज़ बिन दैट मेक कनेक्ट विथ द बॉटम ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर के जो बॉटम्स में होते हैं वो जो है कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं इसके अंदर। अब CPU सॉकेट के बारे में और थोड़ा सा और मज़ीद पढ़ें तो LGA जो हैं उनके कुछ मज़ीद और यानी कि आपके अलग अलग यानी कि उसके पार्ट्स हैं। ये कह सकते हैं कि अलग अलग उसके यानी कि हिस्से हैं, या अलग अलग वर्जन्स हैं, ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर LGA जो है 775 जो है हैज़ 775 पिंस। LGA 775 के अंदर 775 पिंस होती हैं, डिज़ाइन फॉर इंटेल पेंटियम 4। ये जो है स्पेशली पेंटियम 4 के लिए डिज़ाइन किया गया था, एंड डुअल कोर के लिए। पेंटियम डुअल कोर जो होता है जिसको हम कोर 2 कहते हैं, उसके लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया था। LGA 1156 जो है हैज़ 1156 जो है इसके अंदर पिंस होती हैं। ठीक है, 1166 जो है उसके अंदर भी 1366 पिंस जो है अवेलेबल होती हैं। ये भी यानी कि अलग अलग किस्म के LGA हैं यानी कि CPU सॉकेट्स हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेन कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। सबसे पहला अगर समझा जाए तो ये एक मेन कंपोनेंट है, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ कि हम CPU के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब हमें आइडियाज़ क्लियर होते जाएँ। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, आपको जैसे पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सारी चीज़ें इससे प्रोसेस होती हैं। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड, इसकी कुछ यानी कि ये आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप बता सकते हैं कि CPU सॉकेट क्या होता है। अब देखो CPU सॉकेट को कवर कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर एक फ़ैन होता है, फिर हीट सिंकर होता है, फिर उसके अंदर CPU होता है, फिर उसके नीचे जो है ना CPU सॉकेट होता है जो यानी कि हम अटैच करते हैं। अगर इसको मैं बाहर निकालूँ तो फ़ैन बाहर निकल के आ जाएगा, फिर हीट सिंकर होगा, हीट सिंकर के अंदर जो है ये CPU लगाया जाएगा, फिर CPU को अटैच किया जाएगा CPU सॉकेट जो बॉक्स है उसके अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा और मज़ीद हम अगर CPUs के बारे में पढ़ें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, तो ये सारे के सारे काम करते हैं MHz में यानी कि मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है, द स्पीड ऑफ द CPU इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़, ये मेगाहर्ट्ज़ के अंदर अपनी स्पीड्स को मेजर कर रहे होते हैं। 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज़ जो होता है उसके अंदर 1 मिलियन पर सेकेंड्स पर काम होता है। 500 मिलियंस पर सेकेंड जो है जो 500 MHz होता है उसके अंदर होता है 1 GB। ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज़, इसको हम कहते हैं GH जो होता है वो गीगाहर्ट्ज़ पर काम कर रहा होता है। तो 1 मिलियन गीगाहर्ट्ज़ जो है इसके ऊपर काम होता है, फिर 3 मिलियन गीगाहर्ट्ज़ जो है इसके ऊपर काम हो रहा होता है। अब देखो जो आपके यानी कि ये अलग अलग स्पीड्स होती हैं, ये डिपेंड करती हैं कि आपका जो CPU है वो कितना ज़्यादा यानी कि इस वक्त जो है प्रोसेसिंग कर रहा है। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।